नमस्कार। दिनांक 21 मार्च 2026 दिन शनिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:56 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, सामान्यतः पूजा उपासना में नारियल का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन देवी की पूजा में नारियल का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। क्या महत्व है इसका? नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है, कि इसको श्री फल भी कहते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। संपन्नता और प्रॉस्पेरिटी जीवन में प्रदान करता है। देवी की पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग होता है। पहले जमाने में देवी की पूजा में बलि प्रथा की जाती थी, और चूंकि नारियल का स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह है, इसीलिए इसको बलि के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल, नारियल की गिरी और नारियल का खोल, तीनों का पूजा में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। चूंकि पहले मानव बलि, बाद में पशु बलि दी जाती थी, और आप नारियल को देखिए, उसमें 2 आंखें, मुख एकदम सर की तरह होता है, इसलिए बलि के स्थान पर बलि के प्रतीक के रूप में भी नारियल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नारियल बहुत सारे तरीके के होते हैं। नारियल का गोला, जटा वाला नारियल केवल हवन में इस्तेमाल होता है। हरे रंग का नारियल, जिसका नारियल पानी पीते हैं। जो नारियल आप देवी की पूजा में या प्रयोग में इस्तेमाल करेंगे, वो नारियल भूरे रंग का होना चाहिए। इसके अंदर गिरी और जल दोनों होना चाहिए। प्रयोग करने के पहले नारियल की जटाओं को हटा लें। हालांकि अगर आप कलश पर नारियल रखने जा रहे हैं, तो ये नारियल जटाओं के साथ रखा जाएगा, और जब आप इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के पहले इसकी जटाएं हटा ली जाएंगी। नारियल जब आप देवी की पूजा में कलश पर रखते हैं, तो 9 दिन बाद उसको तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और एक तरीका होता है कि मान्यता के अनुसार, अपनी मनौती या मन्नत के अनुसार भी लोग नारियल देवी के सामने तोड़ते हैं, कि मेरा ये काम होगा तो मैं 3 नारियल, 5 नारियल, 11 नारियल आपको अर्पित करूंगा। ऐसी मन्नत भी लोग मानते हैं। तो जब मन्नत के लिए नारियल अर्पित करते हैं, तो उसको रखते नहीं हैं, उसको सीधा देवी के चरणों में तोड़ दिया जाता है। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
परिवार में शांति रखें, रिश्तों की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को काले चने का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलती दिख रही है, धन की समस्याएं दूर होंगी, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नारियल के विशेष प्रयोग आपको आगे बताएंगे, लेकिन सामान्यतः एक आम आदमी नवरात्रि में नारियल का कैसे प्रयोग करेगा? नवरात्रि में एक नारियल ले लीजिए, इसको चारों तरफ से मौली से यानी रक्षा सूत्र से बांध लीजिए, या तो इसको कलश के मुख पर रख दीजिए या देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पूरी नवरात्रि इसको वहीं पर रहने दीजिए। नारियल के अंदर का जो जल है और गिरी है, उसके अंदर पॉजिटिव तरंगें, सकारात्मक तरंगें आ जाएंगी। नवरात्रि समाप्त हो जाने पर इसको तोड़ करके सपरिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। इस तरीके से घर घर में नारियल का प्रयोग होता है और सामान्यतः इसी तरीके से नारियल का प्रयोग करना चाहिए। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, करियर की स्थितियां फेवरेबल हो जाएंगी, परिवार में शुभ कार्य होगा, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कहा गया ना, या देवी सर्वभूतेषु प्राण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में, प्राणियों में, सब भूतों में, चर अचर में जो प्राण के रूप में विद्यमान हैं वो देवी हैं। तो ग्रह दशा हो चाहे खराब समय हो, देवी की कृपा से आप उसको टाल सकते हैं। कैसे? नवरात्रि में किसी भी रात को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर देवी के सामने बैठिए और एक नारियल अपनी गोद में रख लीजिएगा। ब्राउन वाला नारियल चाहिए, जटा वाला, जिसके अंदर गरी और पानी दोनों होता है, वो नारियल रखिए।
और आपको एक विशेष मंत्र बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में और इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर देखिए मंत्र। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीडासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम, ग्रह पीडासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो जब इस श्लोक का कम से कम 3 माला 11 माला जप कर लें, इसके बाद देवी से प्रार्थना करें कि मेरे ग्रहों की जो बाधा है वो शांत हो, ग्रह मुझे परेशान ना करें। अगले दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम करिए, इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, बड़े से बड़े ग्रह की खराब ग्रह दशा से बच करके बाहर निकल आएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, मंत्र करवा दिया है, मैं परेशान हूँ, घर में बीमारी है। और ज़्यादातर दोष वो तंत्र मंत्र को देते हैं और कभी कभी इसमें तंत्र मंत्र होता भी है। तो अगर तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक सूखा नारियल लीजिए, जिसको गोला भी कहते हैं बहुत लोग। नारियल का गोला सूखा हुआ, जटा नहीं होती, हल्का सा बाहर से ब्राउन होता है, एकदम सूखा। इसको ऊपर से थोड़ा सा काट कर ढक्कन की तरह निकाल लीजिए। अब इसके अंदर चीनी भर लीजिए। घर में 5 लोग हैं, सबसे कहिए कि थोड़ी थोड़ी चीनी इस नारियल के अंदर डाल दें और इसके बाद वही ढक्कन जो ऊपर से काट कर निकाला था वो वापस लगा दीजिए। इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सीधा दबा दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दीजिएगा। अब जैसे जैसे मिट्टी के अंदर के कीड़े और चींटियां इसको खाते जाएंगे, वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती जाएगी और जैसे जैसे ये मिट्टी में मिलता चला जाएगा, वैसे वैसे आप तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा जाएंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन दोपहर के समय आप ये प्रयोग कर लें और अगर दोपहर को समय नहीं मिलता है तो कम से कम सूर्यास्त के पहले दिन में किसी भी समय ये प्रयोग करिएगा। तंत्र मंत्र से नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलेगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, काम का तनाव और दबाव इस समय बढ़ा रहेगा। थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर दिख रहा है। व्यर्थ की चिंता हो सकती है और इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम के दबाव से राहत मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। करियर में जोखिम ना लें। हनुमान चालीसा एक बार पढ़ेंगे तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन बीतने के बाद जो आपने कलश पर नारियल रखा था,
या देवी के चरणों में रखा था उसे तोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपने नारियल तोड़ा, वो अंदर से खराब निकल गया, लोग घबरा जाते हैं, इसका मतलब क्या है, अशुभ तो नहीं है, बुरा तो नहीं है। देखिए होता क्या है कि कुछ लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़रूरत से ज़्यादा होती है, बहुत निगेटिविटी होती है। तो जब निगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा होगी, नकारात्मकता ज़रूरत से ज़्यादा होगी, घर के अंदर अशुभता ज़्यादा होगी, तो नारियल उसको सोखने के चक्कर में खराब हो जाएगा। घर में सामान्य एनर्जी है, नॉर्मल एनर्जी है, थोड़ी पॉजिटिव थोड़ी निगेटिव, तो नारियल बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर नारियल ख़राब है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके घर में अशुभता ज़्यादा है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। और ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो उस नारियल को तुरंत ले जाके जल में प्रवाहित करिएगा और उसके बाद प्रभु कृपा करके रोज़ शाम को पूजा घर में रेगुलर करना शुरू करिए। घर की लोग अपनी आदतों में सुधार लाएं और घर को साफ, स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने का प्रयास करें। ये कोई बुरा संकेत नहीं है, ये बता रहा है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत है, उसको सुधारना चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा होता है तो आप अपने घर के लोगों के जीवन को, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, घर को अच्छा बनाएं, नियमित रूप से पूजा और प्रार्थना करें। तो जब आप इसके बाद वाले नवरात्रि में नारियल रखेंगे तो वो नारियल खराब या सड़ा हुआ नहीं निकलेगा। अगर आपके स्वास्थ्य के लिए कोई खराब दशा चल रही है, किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो दोनों समय देवी कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। रोज दोनों समय अगर निरंतर श्रद्धा पूर्वक देवी कवच का पाठ करें तो बीमारियों से, रोगों से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। आपका छोटा बच्चा है 12 साल या उससे कम उम्र का और उसकी सेहत बार बार बिगड़ जाती है या उसको चोट लगती रहती है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा को, देवी को एक छेद वाला तांबे का सिक्का अर्पित करिएगा। इसके बाद माँ दुर्गा का मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः 108 बार पढ़िए या दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद इसी सिक्के में लाल धागा डालकर बच्चे के गले में पहना दीजिएगा। आपका बच्चा स्वास्थ्य की समस्याओं से, चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।